हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम किसी क्वेश्चन की बात नहीं करने जा रहे हैं। आज मैं लेकर आया हूँ एमटीएस 18 फरवरी का शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम रिव्यू, जो कि मेरे शिफ्ट में पड़ा हुआ था। तो आज हम जानने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, और एज इट इज़ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताऊँगा, ताकि अगर आपकी शिफ्ट जो है नेक्स्ट डे होने वाली है तो आपको कुछ हेल्प मिल जाए इससे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए हुए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करेंगे हम मैथ सेक्शन के बारे में। देखो, मैथ सेक्शन जो आ रहा है ना, आपका मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे एक रेक्टेंगल पे मुझे दो क्वेश्चन दिखे थे। जैसे आयत का आपको विकर्ण का फॉर्मूला पता होगा। आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट में ए ल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ से एक बार तो मुझे चौड़ाई पूछ लिया, यहाँ पे विड्थ पूछ लिया, और दूसरे बार में इसका पेरीमीटर पूछ लिया। दो क्वेश्चन थे अलग अलग इससे रिलेटेड। तो ये वाला सेक्शन आपको करोगे तो ये वाला रेक्टेंगल का जरूर देख के जाना। इसके बदले आपको सर्किल या कुछ और फिगर का पूछ लेगा, तो फार्मूला आप देख कर जाना। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा था एलिगेशन की, कुछ रुपए, मान लो ये था कि आई थिंक 63 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से कुछ बेच रहा था, और एक बेच रहा था 73 रुपये पर केजी के हिसाब से, और बोल रहा था कि इसको मिला के इतने रुपये पर केजी के हिसाब से अगर बेचता हूँ तो इतना का अनुपात होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था एलिगेशन का उसमें। ठीक है, थर्ड टाइप के दो ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन पूछे थे ना, उसने ज्योमेट्री में आपको एंगल बेस्ड पूछा था। जैसे एंगल बेस्ड कैसे था क्वेश्चन, मैं एक मिनट बताता हूँ। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, ये इसको क्रॉस कर रही है, यहाँ से ये फिगर खींचा हुआ था। इसकी जो वैल्यू थी वो 80 डिग्री दी हुई थी, ये वैल्यू आपको 80 डिग्री दी हुई थी, और वो जो वैल्यू पूछ रहा था वो इसकी वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है ना, इसको नाम दिया हुआ था उसने। तो ये एक क्वेश्चन था, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था ज्योमेट्री का ही। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप इजीली कर लोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था एसआई का था। एसआई का क्वेश्चन कैसा था कि एक प्रॉपर्टी को, सॉरी, एक अमाउंट को 3:2:1 समथिंग 1 के रेशियो में बांटा जाता है, और एक को 5% के हिसाब से 10 साल के लिए, 10% के हिसाब से इतने साल के लिए, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ था। तो पूछ रहा था कि टोटल ब्याज कितना होने वाला है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था एसआई का। तो अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखा है तो आप आराम से कर लोगे उसको। डीआई से दो क्वेश्चन थे इसमें, एक तो एवरेज का क्वेश्चन डाला हुआ था, और एक नॉर्मल डीआई का क्वेश्चन था। एक एवरेज का भी क्वेश्चन दिया हुआ था, रन वाला क्वेश्चन, रन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो नाव की चाल है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, और जो धारा की चाल है वो 15 किलोमीटर पर आवर था। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था। टाइम एंड डिस्टेंस से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ऐसा था कि मान लो कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, और ए अकेला उस काम को 22 दिन में करता है। तो बोल रहा है कि दोनों कुछ दिन तक, बताता नहीं है, बोल रहा है कि दोनों कुछ दिन तक काम करते हैं, फिर उसके बाद ए छोड़कर चला जाता है, तो बी उस काम को कंप्लीट करता है। पूछ रहा है कि टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन उसने पूछ रखे थे। तो आई होप आपको ओवरऑल ये समझ में आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से। ठीक है, तो अगर किसी का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है ना, तो बहुत ज़्यादा लेवल नहीं था इसमें, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट सेक्शन जो होता है क्वालिफाइंग ही होता है, तो उतना ज़्यादा टफ वैसे भी नहीं पूछेगा। ठीक है, अब चलते हैं रीजनिंग के ऊपर कि रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। देखो, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कैलेंडर से, क्योंकि सीपीओ में, सीजीएल में, इसमें कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन पूछे नहीं थे, बट इसमें कैलेंडर के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन थे आपके, और क्लॉक से भी 2 क्वेश्चन थे, ए से भी आई थिंक 2 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो ये कैसे था, कैलेंडर का कैसा क्वेश्चन था, पूछ रहा था कि 1931 में 5 शनिवार किस मंथ में पड़ेगा, और मंथ का नाम आपको दिया हुआ था। ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 2 जुलाई ईस्वी सन आई थिंक 2023 था, सॉरी 2 अक्टूबर था यहाँ पे, हाँ 2 अक्टूबर 2023 से 2 जुलाई, ईस्वी सन थोड़ा अलग हो सकता है, 2 जुलाई 2024 के बीच में टोटल कितने डेज़ होंगे, ये काउंटिंग पूछा था उसने। एज में तो सेम वही पूछा था जैसे होता है। रैंकिंग में भी क्वेश्चन पूछा था। इम्बेडेड फिगर का पूछा हुआ था, जैसे आप पहले से जानते हो, इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, और एनालॉजी से भी क्वेश्चन पूछा था। एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन था कि ऑफ़र को अगर 86 लिखा जा रहा है और लेटर को 83 लिखा जा रहा है, तो पास की वैल्यू क्या होगी, इसका वैल्यू बताना था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलो थर्ड सेक्शन की बात करते हैं हम फटाफट से, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। थर्ड सेक्शन जो था हमारा जीएस, तो जीएस में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था इसमें, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी टफ आ रहा है, ऐसा नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, तो हिस्ट्री में देखो आपको क्या क्या पूछा था कि पणजी की जो स्थापना हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली बार कब हुई थी। पणजी आपको पता है गोवा की राजधानी है, तो इससे रिलेटेड पूछा था। फिर पूछा था कि आलमगीरपुर कहाँ पे पड़ता है। तो आपने पढ़ा होगा हड़प्पा का मैप पढ़े होगे, तो यहाँ पे आलमगीर आता है जो कि यूपी में पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपसे पूछा था कि तैमूर जो है, तैमूर वो दिल्ली पर कब आक्रमण किया था। ठीक है ना, फिर पूछा था कि 1665 के करीब, तो 1665 यानी कि 1664 में आपको बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद
1665 में पूछ रहा था कि कौन सा गवर्नर जनरल था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। फिर पूछ रहा था कि विम्बेडका की गुफाएं आपने पढ़ी होगी, कहाँ पे है, तो एमपी में है ये। फिर पूछा था उसने हिस्ट्री में कि जनगण मन इस किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन जो था ये आपको हिस्ट्री में पूछे हुए, तो ईजी ही था। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तीनों तो आप आराम से इसको कर लोगे, ठीक है। जियोग्राफी में एक ही क्वेश्चन पूछा था, क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड, तो वो तो क्वेश्चन हो गया था। पॉलिटी में पूछा था कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की के लिए कितनी सीटें आरक्षित रहती है, अनुसूचित जनजाति है ना, तो ये होती है 47। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था एक इकोनॉमिक्स में कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पैसे का बंटवारा होता है या लोन लिए जाते हैं वो कौन देता है, तो आईएमएफ देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। बायो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसमें से 2-3 याद है मुझे। कि पहले पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, इसमें सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है, तो आई थिंक यही होता है कि जब क्लोरोफिल, जो पत्तियों का क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। दूसरा पूछा था कि साउंड, बादलों में जो साउंड आती है वो क्यों आती है, रीज़न पूछा था। फिर पूछा था प्रोटीन कहाँ बनते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बायो से रिलेटेड था। केमिस्ट्री से तो मुझे क्वेश्चन नहीं दिखा, और फिजिक्स से ये साउंड वाला क्वेश्चन था। और स्टैटिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, जैसे पूछा था कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, नागालैंड में मनाया जाता है। फिर पूछा था यक्षगान कहाँ का ये नृत्य है, ये तो कर्नाटक का है। ये कोकड़ा एक पूछा हुआ था कि जैसे हम लोग नॉर्मल चेचक को माता माँ बोलते हैं, तो उसको कहाँ पे इसको कोकड़ नृत्य के रूप में देखा जाता है। फिर पूछा था कि 2 बुक के बारे में पूछा था कि दिल्ली अ पावर किसने लिखा था, और इंदिरा गांधी से रिलेटेड एक बुक का नाम दिया हुआ था, उसको पूछा था कि ये किसने लिखा था। फिर एक सिक्किम से रिलेटेड तिहार था, पूछा था कि ये कौन सा फेस्टिवल है, होली है, दिवाली है, किस बेसिस पे ये मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके जीएस से रिलेटेड थे। तो अगर आपने बेसिक्स पढ़ा हुआ है या आप ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ के चल जाना, आपको हेल्प मिलेगी, हो सकता है आपके शिफ्ट में आए। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो साइनो एंटो बहुत ईजी आया था, जैसे पूछा था कि साइनो पुल्ड का साइनो क्या होगा, फॉर्चुनेट का, इंटेलिजेंट का, तो सभी बता था कि एंटोनिम भी मुझे याद तो नहीं आ रहा है, बट ईजी आया था। OWS में पूछा था कि जब सिक्के को इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, पता ही है। एक पूछा था कि जो स्टाम्प्स को इकट्ठा करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फिलेटेलिस्ट बोलते हैं, राइट। ईडियम्स एक मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसका मीनिंग हो रहा था कि किसी चीज़ को हम ट्राई करके देखते हैं कि कितने बार में वो चीज़ें हो रही है, तो इससे रिलेटेड था। पैसेज थोड़ा टफ था, मुझे तो टफ लगा, वो काफ़ी लैंग्वेज उसका क्रिटिकल था, समझने में प्रॉब्लम होती। PQRS भी जो 4 दिए हुए थे उसमें 1 या 2 ही ईजी थे, बाकी टफ था। एरर 2 था, एरर में एक मुझे याद आ रहा है, उसमें दिया हुआ था गोइंग टू, ट्रेन इज़ गोइंग टू कम लिखा हुआ था, तो गोइंग टू कम तो कभी नहीं होता, अबाउट टू कम होता है, आने को है, तो ये वहाँ पे एरर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जा रहे हो अगले दिन, तो आप इसको थोड़ा सा देख के जाना, हो सकता है आपके शिफ्ट में भी आ जाए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट।